सुप्रभात बच्चों, कृपया आप अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक लीजिए और पेज नंबर 55 खोलिए। लेसन नंबर 9 और विषय का नाम है परीक्षा। ये एक कहानी है और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो पहले लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1980 ईस्वी में वाराणसी में लमही नामक एक गांव में हुआ था। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास, नाटक, कहानी लिखी है। उनमें से कुछ उपन्यासों का नाम है निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गौवन, गोदान आदि। ठीक है, और उनकी कहानियों में से मानसरोवर एक कहानी है जिसका 8 भाग है। ठीक है, तो इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने सज्जन व्यक्ति के गुणों और सुंदर चरित्र का चित्रण किया है। ठीक है, और मुंशी प्रेमचंद जी का निधन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। तो उनका जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में और उनका निधन हुआ था 1936 ईस्वी में। ठीक है, तो आइए इस विषय को पढ़ते हैं और जानते हैं इस विषय में क्या है। रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह वृद्ध हो चुके थे। एक दिन वे महाराज के पास गए और विनयपूर्वक बोले, श्रीमान जी, मैंने वर्षों तक आपकी सेवा की है। अब मैं राजकाज का कार्य करने में असमर्थ हूँ। यदि भविष्य में मुझसे कोई गलती हो गई तो मेरे बुढ़ापे पर दाग लग जाएगा। मैंने अब तक जो भी अच्छे काम किए हैं वे सब मिट्टी में मिल जाएंगे। महाराज, अब आप मुझे दीवान के पद से सेवानिवृत्त कर दीजिए। महाराज अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बहुत आदर करते थे। महाराज ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु जब दीवान नहीं माने तो महाराज ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उनसे कहा, ठीक है, आप अब आराम कीजिए, परंतु आपको इस रियासत के लिए एक नया दीवान खोजकर देना होगा। दूसरे दिन चारों तरफ ये ऐलान करवा दिया गया कि देवगढ़ की रियासत में एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है, जो सज्जन अपने आप को इस पद के योग्य समझे हुए वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट पढ़े लिखे हो, मगर हृष्ट-पुष्ट होना आवश्यक है। बीमार व्यक्ति को यहाँ तक आने का कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। एक महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य पर अधिक विचार किया जाएगा। योग्य व्यक्ति को ही दीवान के पद पर सुशोभित किया जाएगा। यह समाचार सुनकर लोगों के दिल में हलचल मच गई। ऐसा उच्च पद और किसी प्रकार का झंझट नहीं। यह तो केवल भाग्य का ही खेल है। दीवान के पद पर अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए लोग चल पड़े। उनमें से कोई नए फैशन में तो कोई पुराने सादगी में सिमटे हुए थे। पंडितों और मौलवियों को भी अपना अपना भाग्य आजमाने का मौका मिला। सरदार सुजान सिंह ने इन आने वाले व्यक्तियों के आदर सत्कार का बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा था।